हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल शर्मा मैम। तो बच्चों आज हम करेंगे चैप्टर 3 ऑफ क्लास 8 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटर्स करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.1। तो बेटा 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कुछ कर्व्स दे रखी हैं, कुछ फिगर्स दे रखे हैं और हमें बोला है कि क्लासिफाई ईच एज सिंपल कर्व, सिंपल क्लोज कर्व, पॉलीगन, कन्वेक्स पॉलीगन, कनकेव पॉलीगन। तो बेटा इससे पिछले वीडियो में हमने सीखा कि सिंपल क्लोज कर्व कौन सी होती हैं, कर्व कौन सी होती हैं, पॉलीगन, कन्वेक्स पॉलीगन, कनकेव पॉलीगन, रेगुलर, इरेगुलर, सबके बारे में बेटा हमने पढ़ा है। तो आप एक बार उस वीडियो को देखिए और सीखिए कि क्लोज कर्व कौन सी हैं, पॉलीगन कौन सी हैं, कन्वेक्स कौन सी हैं, कनकेव कौन सी हैं। तो बेटा स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमें सबसे पहले ढूंढना है कि सिंपल कर्व कौन सी है। तो बेटा सिंपल कर्व क्या होता है? जिसमें हमने पेन को नहीं उठाना है, विदाउट लिफ्टिंग पेन हम उस पॉइंट को ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं कहाँ कहाँ ये लगेगा। तो देखिए सबसे पहले ये एक क्लोज्ड कर्व है, तो अगर हमने इसको बनाया होगा तो इस तरह बनाया होगा, तो ये तो आ जाएगा हमारा, ये है सिंपल कर्व, सिंपल कर्व है ये। इसी तरह बच्चे सेकंड वाला भी जो काइट की शेप में है, दिस इज ऑल्सो अ सिंपल कर्व। अब थर्ड वाला देखिए ध्यान से, थर्ड वाले में पहले तो मैंने सर्कल बनाया तो वो तो सिंपल हो गया, ठीक है, बट जो बाहर वाला बनाया उस टाइम पे हमने पॉइंट को उठा दिया, पेन को उठा दिया, तो ये सिंपल कर्व नहीं है। इसी तरह दिस स्टार शेप इज ऑल्सो नॉट सिंपल कर्व। अब यहाँ पर आइए देखिए, अगर इसको बनाया होगा तो इस तरह ये पॉइंट ज्वाइन करके बनाया होगा, इसमें हमने पेन नहीं उठाया है, सो दिस इज ऑल्सो अ सिंपल कर्व, ठीक है बच्चे। अब सिक्स्थ वन इज ऑल्सो सिंपल कर्व, ये भी एक सिंपल कर्व है, लाइक दिस, इसको बिना पेन उठाए हमने बनाया है, तो दिस इज ऑल्सो अ सिंपल कर्व। अब सेवेंथ वन इज ऑल्सो अ सिंपल कर्व, ये भी एक सिंपल कर्व है। और जो एट्थ वन है ना बेटा, उसमें हमने देखिए पहले तो लाइन सेगमेंट बनाया होगा, फिर ये सर्कल बनाए होंगे, सो दिस इज नॉट अ सिंपल कर्व, ये सिंपल कर्व नहीं है। अब सेकंड में हमसे पूछा है सिंपल क्लोज्ड कर्व कौन सी है। जो सिंपल कर्व हैं और क्लोज्ड भी हैं वही सिंपल क्लोज्ड कर्व होंगी। जो कर्व हैं, सिंपल कर्व हैं और क्लोज्ड हैं, ठीक है, क्लोज्ड वर्ड ऐड हो गया, ये भी क्लोज है, ये भी क्लोज है, ये तो सिंपल कर्व ही नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी क्लोज्ड है, ये भी क्लोज्ड है और ये भी क्लोज्ड है। बेटा सिंपल क्लोज्ड कर्व कौन सी थी? जिसका स्टार्टिंग पॉइंट ही एंडिंग पॉइंट हो। जैसे कि यहाँ पर इसको बनाया होगा, ये मान लीजिए स्टार्टिंग पॉइंट है, तो इस तरह बनाया होगा हमने, ठीक है, तो जिसका स्टार्टिंग पॉइंट ही एंडिंग पॉइंट है, दैट इज सिंपल क्लोज्ड कर्व। तो ये भी सिंपल क्लोज्ड कर्व है, ठीक है। इसी तरह ये भी सिंपल क्लोज्ड कर्व है, सिंपल क्लोज्ड कर्व, एंड दिस वन इज ऑल्सो सिंपल क्लोज्ड कर्व, सिंपल, क्योंकि इसमें कहीं भी ओपन कर्व नहीं दे रखी है, तो जो जो सिंपल कर्व हैं वही सिंपल क्लोज्ड कर्व हैं, ठीक है। तो सबके साथ ए बी पार्ट आ रहा है, सिंपल क्लोज्ड कर्व। अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारा पॉलीगन। अब पॉलीगन की डेफिनेशन क्या थी? अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट, जो लाइन से बना है और क्लोज्ड है, ठीक है। अब सिंपल क्लोज्ड कर्व पे ही चलते हैं, जो जो हमारी सिंपल क्लोज्ड कर्व थी उन्हीं पे ही चलते हैं, देखते हैं कौन कौन सी लाइन सेगमेंट से बनी है। फर्स्ट वन है, second one is also with line segment, fifth is not with line segment, sixth is not with line segment and seventh is also not with line segment। तो first और second ही है। This is also a polygon, ये भी एक polygon है, ठीक है, this is also a polygon, ठीक है। अब ये तो simple closed ही नहीं है, तो ये polygon ही नहीं होगा, ये भी नहीं है। दूसरा हमारे पास यहाँ पर ये
जो है ये एक कर्व की शेप दे रहा है, तो ये लाइन सेगमेंट से नहीं बना है, ये भी लाइन सेगमेंट से नहीं बना है और ये भी लाइन सेगमेंट से नहीं बना है। नेक्स्ट है बेटा कन्वेक्स पॉलीगन। कन्वेक्स पॉलीगन क्या था हमारे पास, जिसमें कि उसके डायगोनल अंदर ही आ जाते हैं। तो सेकंड वन ही ऐसा है जिसके जब हम डायगोनल बनाएंगे तो वो इंटीरियर ही आएंगे। ठीक है, फर्स्ट वन में अगर हम यहाँ पर इस पॉइंट को इस पॉइंट से डायगोनल बनाएंगे तो एक्सटीरियर हो जाएगा। तो यही है हमारा एक इकलौता कन्वेक्स पॉलीगन। अब लास्ट है हमारा कनकेव पॉलीगन। केव से मैंने आपको बताया था, याद रखना है, जहां केव बनती हो, अब यहां पर केव बन रही थी, ये केव बन गई इस तरह। ठीक है, और इसका जो डायगोनल है वो एक्सटीरियर में है, सो दिस इज अ कनकेव पॉलीगन। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 3.1। तो बेटा हमारे पास सेकंड क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, हाउ मेनी डायगोनल्स ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव। तो बेटा डायगोनल्स ढूंढने हैं। पहला तो है कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर, अ रेगुलर हेक्सागन एंड अ ट्राइंगल। तो अगर साइड्स की बात करें, यहाँ है हमारे पास 4 साइड्स कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर में, यहाँ है 6 साइड्स और यहाँ है 3 साइड्स। तो हो सकता है आपको 10 साइड्स का भी पूछा जा सकता है, 20 का भी पूछा जा सकता है। तो उसके लिए आपने एक फॉर्मूला याद रखना है, नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ अ पॉलीगन क्या रहता है, n इंटू n माइनस 3 डिवाइड बाय 2, n इंटू n माइनस 3 डिवाइड बाय 2। बेटा ये फॉर्मूला आपकी बुक में नहीं दिया हुआ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, इस फॉर्मूला के साथ हम डायगोनल्स फाइंड करते हैं। लाइक फर्स्ट है अ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर। अ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर में हमारे पास है 4 साइड्स, तो n इज 4 हेयर, n इज 4, तो 4 पुट कर देंगे यहाँ पर, n इंटू n माइनस 3 डिवाइड बाई 2, 4 इंटू 4 माइनस 3 डिवाइड बाई 2, 4 माइनस 3 इज 1, तो कट के हमारे पास आ जाएगा 2 डायगोनल्स। वैसे भी अंडरस्टूड है, अगर कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर है हमारे पास तो इसके 2 ही डायगोनल बनते हैं। तो छोटी शेप के लिए तो आपको अंडरस्टूड हो जाएगा, बट जैसे कि 6 दिया है, अ रेगुलर हेक्सागन, अ रेगुलर हेक्सागन, हेक्सागन में हमारे पास होती हैं नंबर ऑफ साइड्स 6। अब देखते हैं यहाँ पर कितने डायगोनल बनते हैं। 6 इंटू 6 माइनस 3 बाई 2, इस फॉर्मूले में n की जगह 6 रख दिया, तो 6 माइनस 3 इज 3 बाई 2, तो ये कट हो गया, 3 3 हमारे पास आ गया 9, तो 9 डायगोनल्स बनते हैं। नेक्स्ट इज थर्ड वन, अ ट्राइंगल। बेटा ट्राइंगल में हमारे पास है 3 साइड्स, ट्राइंगल में नंबर ऑफ साइड्स है 3, तो n इंटू n माइनस 3 है, 3 रख देंगे, तो 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 0, तो 0 डायगोनल। वैसे भी ट्राइंगल का देख लेते हैं, ये है ट्राइंगल, तो इस वर्टिसेस को हम दूसरे वर्टिसेस से ज्वाइन ही नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसमें कोई भी डायगोनल नहीं बन रहा। आपको ये क्वेश्चन भी आ सकता है, विच शेप हैव नो डायगोनल, विच पॉलीगन हैव नो डायगोनल, कौन सा पॉलीगन है जिसका कोई भी डायगोनल नहीं होता है, तो आपने आंसर देना है ट्राइंगल। तो बेटा अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 3.1। व्हाट इज द सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल्स ऑफ अ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर। कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर के एंगल्स का सम क्या रहता है, तो बेटा एंगल्स का सम रहता है हमारे पास 360। फर्दर इसके साथ ही हमें बोला गया है, विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ इट इज नॉट अ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर। अगर ये कन्वेक्स नहीं है तो क्या उसके एंगल्स का सम भी 360 रहेगा। तो देख लेते हैं कैसे। तो बेटा ये है हमारा कनकेव क्वाड्रिलेटर, ABCD। ठीक है, ये है कनकेव क्वाड्रिलेटर, मींस नॉट कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर। अब इसके एंगल्स का सम क्या रहेगा वो देख लेते हैं। तो बच्चे जब हम इसको ज्वाइन कर देंगे इस तरह, तो ये बन गई 2 ट्राइंगल्स। ठीक है, इसके एंगल्स का सम भी 180, इसके एंगल्स का भी सम 180, तो 180 प्लस 180 360। तो यस, दिस प्रॉपर्टी ऑल्सो होल्ड एंड एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर एंड नॉट कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर इज 360। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3।
तो बेटा स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4। हमें इस क्वेश्चन में कोई टेबल दिया हुआ है, एग्जामिन द टेबल विद साइड 3 एंगल सम प्रॉपर्टीज गिवन 180, फिर हमें 5 नंबर का दे रखा है और बेटा हमने फाइंड करना है कि 7 साइड्स वाले एक कन्वेक्स पॉलीगन का एंगल सम क्या होता है, उसके इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है। तो बच्चे उसके लिए आपने फॉर्मूला नोट करना है, एंगल सम of polygon with sides 7 are 7 minus 2 into 180। जितनी भी साइड्स हैं उसमें से 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे और 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 into 180, 18 5 90, तो ये आ गया हमारे पास 900। सिमिलरली यहां पर भी विद 8 साइड्स एंगल सम ऑफ पॉलीगन with sides 8, with 8 number of sides we have 8 minus 2 into 180, तो ये आ जाएगा 6 into 180। तो 18 6 हमारे पास रहता है 1080 डिग्री। इसी तरह एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम ऑफ पॉलीगन विद साइड्स 10 साइड्स वाले का भी हम निकाल लेंगे, दैट इज 10 minus 2 into 180, दैट इज 8 into 180। तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास 18 8 144, पीछे 0 लग जाएगी। अब n साइड्स का मीन्स हमने एक जनरल फॉर्मूला बता देना है, एंगल सम ऑफ पॉलीगन विद साइड्स विद नंबर ऑफ साइड्स आर n, वो रहेगा हमारे पास n minus 2 into 180 डिग्री। तो बेटा ये जनरल फॉर्मूला भी बन गया। आपको किसी भी नंबर ऑफ साइड्स का एंगल सम निकालना है कि इंटीरियर एंगल्स का सम कितना आएगा, तो उसके लिए आपने याद रखना है n minus 2 into 180। बच्चे नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 3.1। हमसे पूछा है व्हाट इज रेगुलर पॉलीगन। तो रेगुलर पॉलीगन क्या रहता है, हमने पहले भी किया था, अ पॉलीगन विच हैव अ पॉलीगन इन विच all sides are equal and all angles are also equal। मीन्स जो रेगुलर पॉलीगन होती है वो हमारे पास रहती है इक्वी एंगुलर एंड इक्विलेटरल, मीन्स सारी साइड्स भी इक्वल होती हैं और सारे एंगल भी। अब स्टेट द नेम ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ 3 साइड्स, जिसकी 3 साइड्स हैं उस पॉलीगन का हमने नाम बताना है जिसकी इक्वल 3 साइड्स हैं। तो 3 साइड्स वाला हमारे पास ट्राइंगल ही रहता है जिसमें कि तीनों साइड्स भी इक्वल है और ऑल द एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। तो वो हमें नेम ऑफ द ट्राइंगल इज इक्विलेटरल ट्राइंगल रहेगा। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट इज 4 साइड। 4 साइड में बच्चे कौन सा है शेप जिसमें एंगल्स भी इक्वल रहते हैं एंड साइड्स भी इक्वल होती हैं। तो 1 इज स्क्वायर, रोम्बस नहीं रहेगा क्योंकि उसके एंगल इक्वल नहीं होते। तो यहाँ पर 90 डिग्री एंगल है और ये साइड्स भी इक्वल हैं। तो वी कैन से हियर दिस इज अ स्क्वायर। नेक्स्ट इज 6 साइड। 6 साइड्स में रहेगा बेटा रेगुलर हेक्सागन जिसमें कि सारी साइड्स भी इक्वल रहेंगी लाइक दिस। ये सारी साइड्स इक्वल हैं और सारे एंगल्स भी इक्वल रहेंगे। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 3.1। बच्चे नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। हमें यहाँ पर डायग्राम्स दे रखे हैं, फिगर्स दे रखी हैं और हमने एंगल मेजर करना है एक्स का। तो जैसा कि फर्स्ट है हमारे पास ये एक क्वाड्रिलेटर है ABCD। तो यहां पर क्या करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करेंगे। विद 4 साइड्स हमें पता है कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर इज 360 रहता है। ठीक है, ये हमारे पास 360 रहता है। तो सारे एंगल्स का सम एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज 360 आ जाएगा। एंगल A इज 130
B is 120, C is X and D is 50। तो इन सारे एंगल्स को पहले ऐड कर लेंगे, वो आ जाएगा हमारे पास 300 इज इक्वल टू 360। तो X इज इक्वल टू 360 माइनस 300 दैट इज 60 डिग्री। तो X इज इक्वल टू 60 डिग्री इज द आंसर ऑफ दिस पार्ट। नेक्स्ट बेटा हमें बी पार्ट में पूछा गया है, देखिए पहले तो काउंट कर लीजिए साइड्स 1 2 3 4, नंबर ऑफ साइड्स आर 4 और x यहां पर है। अब बेटा यहां पर जो फोर्थ एंगल है ये नहीं दे रखा, बट ये बॉक्स बना रखा है, इसका मतलब है ये 90 है। इस एंगल का नाम आप एंगल 1 दे सकते हो। अब ये लीनियर पेयर बना रहे हैं, लीनियर पेयर, लीनियर मींस एक लाइन में और दो एंगल की पेयर है यहां पर, ठीक है। तो पहले एंगल 1 ढूंढेंगे, एंगल 1 प्लस 90 इज 180, रीजन रहेगा लीनियर पेयर, ये रहेगा हमारा बी पार्ट, ठीक है। तो यहां पर एंगल 1 की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 90 दैट इज 90 डिग्री। तो एंगल 1 आ गया 90 डिग्री। अब फिर से यही सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर इज 360 रहता है, दिस इज 360। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज 360 आ गया। एंगल ए की वैल्यू 90, बी की 60, सी की 70 और डी की है हमारे पास x। अब इन सबको ऐड कर लेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 130 प्लस 90 दैट इज 220 प्लस x इज इक्वल टू 360। सो x इज इक्वल टू 360 माइनस 220, वो आ जाएगा हमारे पास 140। तो x इक्वल टू 140 इज द आंसर ऑफ बी पार्ट। अब सी पार्ट पे देखते हैं, देखिए बेटा सी पार्ट में क्या है हमारे पास 1 2 3 4 5 साइड्स हैं, ठीक है। तो एंगल सम निकाल लेते हैं पहले। एंगल सम ऑफ 5 साइड इज 5 minus 2 into 180 means this is 3 into 180 that is 540। अब एंगल्स देखिए बेटा, ये 30 है, ये x है, ये भी x है। ये एंगल्स इंटीरियर एंगल हमें नहीं दिए हुए हैं, तो ये लीनियर पेयर बना रहे हैं, ठीक है। तो इनकी लीनियर पेयर सॉल्व कर देंगे हम, ठीक है। फिर हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो एंगल 1 प्लस 70 इज 180 लीनियर पेयर, ठीक है। अब यहां पर एंगल 1 की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 70 दैट इज 110। सिमिलरली एंगल 60 प्लस एंगल 2 इज 180, ये भी यही रीजन रहेगा लीनियर पेयर। तो एंगल 2 इज 180 माइनस 60 दैट इज 120। अब बेटा यहां पर हमने एंगल सम प्रॉपर्टी लगानी इसके साथ, तो 30 प्लस x प्लस एंगल 1 is 110, एंगल 2 is 120, दिस इज इक्वल टू 540। x प्लस x हो जाएगा 2x प्लस, अब इनको सबको ऐड करते हैं 110 30 140 दैट विल बी गिव अस 260 इज इक्वल टू 540। तो 2x इज इक्वल टू 540 माइनस 260, 2x इज इक्वल टू यहां पर हमारे पास आ जाएगा 260 0 8 एंड 2। तो x इज इक्वल टू 280 बाई 2 विच इज 140। तो x की वैल्यू आ जाएगी यहां पर 140 डिग्री, ठीक है। ये था हमारा सी पार्ट। अब बेटा डी पार्ट के लिए यहां पर हमें दिया हुआ है एक पेंटागन। तो पेंटागन में क्या करेंगे, सबसे पहले हमें एंगल दे रखा है x और ये सब साइड्स जो हैं वो इक्वल हैं। तो पेंटागन में हमने, पेंटागन रहता है 5 साइड्स वाला, तो उसकी एंगल सम तो है 540। तो फॉर डी पार्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पर 5 एंगल्स आ जाएंगे, 1 ये भी x आ जाएगा, ये भी x, ये भी x, क्योंकि ये एक रेगुलर पॉलीगन हो गई, ठीक है। तो अब यहाँ ये रेगुलर पेंटागन है, तो सम ऑफ एंगल्स ऑफ रेगुलर पेंटागन इज 5 साइड्स हैं, 5 माइनस 2 इंटू 180 दैट इज 3 इंटू 180 विच इज 540।
अब सारे एंगल्स का सम निकाल लेते हैं। x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स 540, ये हो जाएगा 5x इक्वल टू 540। तो x इज इक्वल टू 540 डिवाइड बाय 5, तो डिवाइड करके हमारे पास आ जाएगा 108 डिग्री, विच इज द आंसर ऑफ डी पार्ट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। तो बच्चे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। हमें पूछा गया है फाइंड x प्लस वाई प्लस जेड हेयर, और डायग्राम में x y z जो है ना वो एक्सटीरियर एंगल है। तो इंटीरियर एंगल में 90 दे रखा है, 30 दे रखा है, ये एंगल नहीं दिया हुआ। तो सबसे पहले तो इस एंगल को फाइंड करेंगे। फिर बेटा x कैसे आएगा, ये लीनियर पेयर बन गया। y में यहाँ 1 फाइंड करेंगे, फिर ये दोनों लीनियर पेयर बन जाएंगे, फिर y आ जाएगा। इसी तरह z में भी लीनियर पेयर से ही सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर इसको लेबल कर लेते हैं पहले a b c, ठीक है। तो एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल c इज 180। रीजन रहेगा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तो एंगल A हमें दिया हुआ है 90, B है 30, B हमने फाइंड करना है एंगल 1, एंड C है हमारा 30 डिग्री। तो यहाँ पर एंगल 1 आ जाएगा 180 माइनस 120, दैट इज 60 डिग्री। एंगल 1 आ गया 60 डिग्री। अब हम तीनों ही एंगल्स की लीनियर पेयर से वैल्यू निकाल सकते हैं। x प्लस वाई, x प्लस 90 डिग्री इज 180, रीजन लीनियर पेयर। x is 180 minus 90, that is 90 डिग्री। तो x आ गया 90। इसी तरह y, एंगल 1 प्लस y इज 180 लीनियर पेयर। एंगल 1 की वैल्यू है 60, तो एंगल 1 की वैल्यू जब हमने डाल दी यहाँ पर, तो y की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 60, दैट इज 120। ये आ गया हमारे पास y। इसी तरह बेटा z निकालेंगे, z प्लस 30 इज 180, तो यहाँ पर आ जाएगा z 150, z इज 150। अब x y z सबको ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड इज x है 90, y है 120 और z है 150। तो बेटा जब ऐड करेंगे यहाँ आ जाएगा हमारे पास 360 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर x y z सभी एक्सटीरियर एंगल हैं, ठीक है, और ये एक ट्राइंगल है, और ट्राइंगल के एक्सटीरियर एंगल्स का सम कितना आ गया 360। ये फिक्स है बेटा, किसी भी पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल का सम 360 होता है। ऐसे ही हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसे सॉल्व करते हैं बच्चे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 7th क्वेश्चन का बी पार्ट। अब देखिए यहाँ पर हमें दिया हुआ है 1 2 3 4 साइड्स वाला फिगर, मींस क्वाड्रिलेटर दे रखा है, ए बी सी डी, इसकी लेबलिंग कर दी हमने। अब इसके एक्सटीरियर एंगल्स ही निकालने हैं, एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू, ठीक है। अब आप देखना यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल का सम भी 360 ही आएगा। तो सबसे पहले अंदर के 3 एंगल दिए हैं, चौथा एंगल निकाल लेते हैं पहले, एंगल डी। तो यहाँ पर हमने लिखना है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ABCD, क्वाड्रिलेटर इज एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D। क्वाड्रिलेटर के सारे एंगल्स का सम रहता है 360। तो एंगल A है 120, B है 80, C है 60, D नहीं दिया, हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 120 प्लस 80 200, 260 260। तो ये आ गया 260 प्लस एंगल 1 360। तो एंगल 1 आ जाएगा 360 माइनस 260, दैट इज 100, ठीक है। एंगल 1 आ गया हमारे पास 100। अब हमने एक्सटीरियर एंगल्स निकालने हैं, तो सबका लीनियर पेयर के साथ वैल्यू निकाल लेंगे। ये आ गया हमारे पास 100। तो x प्लस 120 इज इक्वल टू 180 लीनियर पेयर। x इज 180 माइनस 120 60 डिग्री, x आ गया 60 डिग्री। इसी तरह y प्लस 80 इज 180 लीनियर पेयर, y इज 180 माइनस 80
दैट इज 100, y भी आ गया. नाउ z प्लस 60 इज 180 लीनियर पेयर, z इज 180 माइनस 60 दैट इज 120. तो z आ गया हमारे पास 120 डिग्री. अब इसी तरह w की वैल्यू निकालते हैं. w प्लस 100 इज 180 लीनियर पेयर, w इज 180 माइनस 100 विच इज 80 डिग्री. अब सबको ऐड करना है. x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इज वट. x है 60, 100 160 हो गया, 120 280 हो गया, 80 360 हो गया. तो ये हो गया 360. इससे हमने क्या सीखा कि एक्सटीरियर एंगल्स का सम ऑफ एनी पॉलीगन इज 360. ठीक है, तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 3.1 खत्म होती है बच्चे. सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल.